वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका। आप लोगों की टीजीटी पीजीटी का बायोलॉजी का ये आपका ग्रुप चल रहा है। ओके, और आज आप लोगों को ईयर पढ़ना है। ठीक, तो आज हम लोग ईयर के बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी पोर्शन से आपको ईयर पढ़ना है। चलिए आप लोग हेडिंग डालो ईयर। कुछ बच्चे अच्छा, आप नहीं हो। क्या नाम बेटा आपका? अमन। और आपका बेटा? प्रियंका। आपका? विनीता। तीनों लोग फ्रेशर हो और बाकी तो मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हो ना कोचिंग? कोई चल। हमने अभी तक मतलब आप लोग मतलब अभी से तो आप लोग मान लो आए हो, कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ज्वाइन भी करते हैं तो पीछे के जितने लेक्चर्स हैं आपको वहाँ रिकॉर्डेड होता है, वो ग्रुप बनाया गया, ग्रुप में मिल जाएगा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ओके, अभी तक मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है पूरा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया है और आई। ठीक है, इसमें मैंने 3 को कंप्लीट किया है आपके जूलॉजी वाले पोर्शन में, और बॉटनी वाले पोर्शन में भी आप लोगों का बैक्टीरिया चल रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया आपका चल रहा है। तो आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों हम ही को ही पढ़ाना है। 1 घंटा आपकी जूलॉजी की क्लास चलेगी, 1 घंटा आपकी बॉटनी। ओके, तो आज आप लोग का नया टॉपिक है ईयर। चलिए, देखो, जो आपका ईयर है ये कैसा ऑर्गन होता है? फोनो रिसेप्टर। क्या होता है? फोनो रिसेप्टर। लिख लो, फोनो रिसेप्टर ऑर्गन। ये विजिबल, अच्छा रुको व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ, देखती हूँ व्हाइट पे हो रहा है। 1 मिनट रुको। ओके, रुको। ये दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? ब्लैक से अगर लिखूंगी दिखेगा कि नहीं? देखो, फोनो रिसेप्टर दिख रहा है? ये दिखा कि नहीं? दिख रहा है ना, फोनो रिसेप्टर ऑर्गन। और ऐसे आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? पढ़ो। ठीक है, ये आपका फोनो रिसेप्टर ऑर्गन है। पहले देखो, हमारी जो ईयर होती है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? ठीक है, इसकी उत्पत्ति आपको पता है, जब बच्चा आपके मतलब जब माँ के यूट्रस में रहता है तो 3 लेयर्स होती हैं। जो एम्ब्रियोनिक लेयर में 3 मैंने बताया था, कौन कौन सी थी? एक्टोडर्म होता है, हाँ, मेसोडर्म हो गया, और इंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स मिलकर ही हमारी बॉडी के पूरे पार्ट को, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स को पूरा क्या करती? बनाती है। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, लीवर, किडनी, सब चीजें यही तीनों आपके डर्म्स मिलके बनाती हैं। ठीक है, तो जिसमें आपका ईयर जो कौन बनाएगा? एक्टोडर्म। ठीक है, कौन बनाता है? एक्टोडर्म। मैंने इसके पहले आपको क्या पढ़ाया था? आई। आई की भी ओरिजिन किससे हुई है? एक्टोडर्म। पर आई के 2 ऐसे लेयर थे, कौन कौन से थे? एक स्क्लेरा था और एक कोरॉइड। ये दोनों जो थे, ये दोनों किसकी उत्पत्ति हुई थी? इनकी मेसोडर्म से। और बाकी जितनी आई की जैसे आपके और बाकी पार्ट्स जो थे, रेटिना हो गया, कॉर्निया हो गया, इन सब का डेवलपमेंट किससे हो गया था? आपका एक्टोडर्म से। तो ये आपके यहाँ पे मैं भी लिखूंगी किससे है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, समझ आ गया? ये आपको समझ में आया कि नहीं? ईयर की जो ओरिजिन हुई है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जो एक्टोडर्म लेयर लेयर से इसकी ओरिजिन हुई, किसकी? ईयर। ईयर जो हमारे कान है वो हमारे एक्टोडर्म से बने। ओके, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा मैंने लिखा है कि कैसे ऑर्गन से? फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर का मतलब ऐसा ऑर्गन्स जो आपको ऑडिटरी, मतलब किसी चीज को ऑडियो आप सुन भी सकते हो और अपनी बॉडी के बैलेंस को भी कर सकते हो। ठीक, बैलेंसिंग प्लस मतलब और आपकी क्या, हाँ, हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों प्रॉपर्टी जो रखेगा उसको क्या कहेंगे? फोनो रिसेप्टर ऑर्गन। हमारा जो कान होता है बेटा, वही हमारी पूरी बॉडी को भी बैलेंस करता है। अभी कभी देखो शादी ब्याह में डीजे जे चलता है तो कूद पड़ते हैं ना सब लोग आगे, और आगे जाओ देखो तो अपना शरीर कंपन करने लगता है, हिलने डुलने लगता है। क्यों? क्योंकि बताया ना कि हमारा जो कान होता है उसी के थ्रू हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस होता है। तो हमारी बॉडी का बैलेंस नहीं, क्योंकि उसका जो साउंड क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से हमारे पूरी बॉडी में क्या कंपन होना स्टार्ट करे, ताकि हमारे जो ईयर है वो हमारी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे। देखो, मेन काम ईयर का बॉडी को बैलेंस करना नहीं होता, उसका मेन काम क्या होता है कि आवाज को जो आपकी चारों तरफ फैले उसको कलेक्ट करके फिर वो सुनने वाला। दूसरी चीज, उसके पास ऐसा ऑर्गन्स होता है, एक ऑर्गन उसके पास होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई बोलते हैं या कॉकलिया बोला जाता है।
ये क्या करता है, हियरिंग वाली प्रोसेस करता है। और उसमें एक और होता है जो बॉडी को बैलेंस करता है, वेस्टिबुलर apparatus करके बताया, अभी आप लोगों को सब समझाएंगे। होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। तुम्हारा कान बैलेंस नहीं करता, उसके अंदर बहुत सारे नर्व होते हैं, और सारे नर्व्स क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके हमारे ब्रेन में जाते हैं। जब जैसे हमको अगर लेटना है, अब ऐसे हो तो बिस्तर पे ऐसे सीधे थोड़ी गिर जाओगे धड़ाम से, पहले बैठोगे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे करते तो लेट जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमारी बॉडी बैलेंस होके फिर जा रही है। तो हमारा जो कान होता है, वहां की सारी नर्व्स जो होंगी वो निकल करके ब्रेन में जाएंगी, फिर ब्रेन को संदेश देंगी हमको लेटना है, हमारी बॉडी को क्या करो, बैलेंस करो। कान का काम है कि बैलेंसिंग ऑर्गन कहोगे, पर हमारा मेन काम कौन करता है, हमारा माइंड। ठीक, माइंड ही करेगा, हमको लेटने वाला, बैलेंस करने वाला माइंड ही करेगा। पर इसको आदेश कौन दे रहा है, आपका ईयर दे रहा है ना। ये सब चीजें हैं, अभी आपको मैं फिगर बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चीजें समझाती चलूंगी। ठीक, तो ईयर की ओरिजिन किस डर्म से हुई है, एक्टोडर्मल लेयर। ठीक, लेयर्स हुई है। इसको कौन सा ऑर्गन बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर ऑर्गन। मतलब इसमें हियरिंग, हियरिंग प्लस बैलेंसिंग, लिख लो, दोनों काम करता है। हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों काम करता है, इसलिए इसको फोनो रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं। यहां तक हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब चलिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ और आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि चलिए कौन सा कलर लूँ जो विजुअल हो। हाँ, ये हमारा भाई कान हो गया। क्या करे, गर्ल्स का बना दे, बाली वाली पहना दे, क्या करे बताओ। जाने दो, हम किसी को नहीं बनाएंगे। मतलब ये देखो सबके लिए भाई, इसमें ये ना हो कि मैम आप खाली गर्ल्स का बना दी बॉयज का नहीं बनाई, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, देखिए हम जो है वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हम दो आंख नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी ईयर हो गई, ये जा नहीं रहा, एक नॉर्मल सही है, मैं बना। यहाँ से अभी मैं देखो चीजें समझा रही हूँ आप लोग। हमारे ईयर, जो हमारा ईयर होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 पार्ट्स। अभी मैं लिखवाऊंगी, अभी आप लोग समझिए बस। कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर हो जाएगा, एक्सटर्नल ईयर हो गया, मिडिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंटरनल। अभी मैं समझा रही हूँ आप लोग, ये यहाँ तक हो गए। जो कलर विजुअल नहीं होगा हमको बताइएगा कि मैम ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्योंकि हमको दिख रहा है फिलहाल। अब आप ऐसा कलर लो ना कि दिखे, वाइट वाले पे तो यही दिक्कत है। इसके बाद से आप लोग को पता है हमारा जो वो क्या बोलते हैं, कान है, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, कौन कौन सी होती है, और इनकस इनकस और उसके आगे, हम्म, मिस, हम क्या है आपके, मिस है ना, तो इसी से याद कर लो, मैलियस इनकस स्टेपिस, याद हो गया ना, मिस, मिस से याद कर लेना। मेरी मिस हमको पढ़ाई है, यही है। ये चीज जो है अभी मैं इसको लिखवाऊंगी, समझाने के लिए बताई थी, ठीक है, क्योंकि इधर फिगर नहीं बना पा रही हूँ। एक बार रुको, तुम लोगों को फिगर बना देती हूँ, फिर समझाती हूँ, तब चीजें समझ में आएंगी। ये हमारा क्या है, ईयर पिन्ना। क्या है, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना क्या होता है भाई, ये कान का जो बाहर वाला भाग है, ये क्या हमारा ईयर पिन्ना है, ठीक है। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है कि जो साउंड होता है उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है। जैसे हमने बोला, अब मेरी साउंड क्या हो रही है, पूरी रूम में गूंज रही है, पर हमारा जो ईयर पिन्ना है वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करके फिर यहाँ पे हमारा जो ऑडिटरी कैनाल होती है, ठीक है, उसके थ्रू फिर वो साउंड आपकी, ये हमारा पर्दा होता है, ठीक है, कान का ये पर्दा, इस फिर यहाँ आके टकराएगी, फिर ये इसमें भेजेगा मिडिल वाले ईयर में, फिर ये इनर वाला। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, जहां तक कान का पर्दा है, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया। ठीक, फिर ये वाला जो हिस्सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिडिल ईयर हो गया।
ओके। और यहाँ से पूरा यहाँ तक का क्या हो गया, इंटरनल या इनरियल, इंटरनल लिख लो, इंटरनल। ओके। यहाँ अब हमको देखना है कि मिडिल ईयर में क्या क्या है, कौन कौन से भाग आपका एक्सटर्नल वाले में। इसको हम क्या इसका नाम दिए, ईयर पिन्ना हो गया। ये हमारी ऑडिटरी कैनाल हो गई। ये क्या हो गई, ऑडिटरी कैनाल होगी। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम कान का पर्दा। ठीक। ईयर ड्रम हो गया, जिसको टिम्पैनम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिम्पैनम, टिम्पैनम। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, टिम्पैनम। यहां तक हो गया। देखिए बेटा, ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ये टिम्पैनम, यहाँ तक क्या है आपका एक्सटर्नल ईयर है। इंटरनल ईयर में हमारी बस 3 बोन्स पाई जाएंगी, यम आई एस। ठीक है, मिस, यही तीनों बोन पाई जाएगी। पर ये रहती कैसी है, बता दे रहे हैं इनका भी। ये भी एकदम मजे से इसमें रहती हैं। ये क्या करता है, यहाँ से दूसरा कलर ले, यहाँ से मिस जो है ऐसे लटकी रहती हैं। इनको ईयर ड्रम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, कहेंगे हम आपको छोड़ नहीं सकते। ठीक है। यहाँ मिस इससे लगी होती, किससे, ईयर टिम्पैनम वाले पार्ट से, हमारी पहली वाली हड्डी, यम आई एस, मैलियस, मैलियस, आई से इनकस और एस से स्टेपिस। ठीक है। ये 3 बोन होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। स्टेपिस ऐसी बोन होती है जो ह्यूमन की सबसे छोटी, हमारे पूरे बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपिस, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सब ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी। तो मतलब बड़ी कौन सी हुई जी, फीमर। जो हमारी थाइल्स नहीं होती, थाइल जो जांग होता है उसमें जो सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है मेरी पूरी बॉडी की, फीमर, उसका नाम क्या है, फीमर, फीमर। ये ठीक, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट बोन। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, यहां तक हो गया। ये क्या मैंने मिस में से पहला बना दिया, मैलियस। फिर उसके बाद इनकस स्टेपीज है, इनकस को दूसरे कलर से बनाए, इनकस को बना लेते हैं। ये आपका इनकस हो गया। ओके। और ये आपकी स्टेपीज हो गई, इससे लगी हुई एक दूसरे से, ये सब क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक, ये तीनों बोन है, यम आई मैलियस, इनकस, स्टेपीज। कह गए क्या, काफी कलर यूज करना पड़ा हमको। इनकस स्टेपीज। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। ये क्या है, हमारा मिडिल ईयर है। कौन सा ईयर है, मिडिल, ये वाला पार्ट जो है मिडिल ईयर हो गया। ये पूरा यहाँ तक, मतलब एक्सटर्नल ईयर में हमारा ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, इतना हमारा एक्सटर्नल ईयर में आ गया। मिडिल ईयर में आपका क्या हो गया, ये जो तीनों बोन है, मिस या माइयस, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस बोन, ये तीनों आ गई। ठीक। अब इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे बेटा देखोगे, ये तो आप लोग नाम जानते हो ना, क्योंकि देखो जगह कम है, लिख लीजिएगा आप लोग, मुझे यहाँ बनाना है। ओके। और ये जो नाम है, इसका नाम है, ये एक येलो विंडो है, एक राउंड विंडो है। इन दोनों का काम क्या होता है, जैसे कि हमारे, जैसे यहाँ का इक्विलिब्रियम जब आगे आप पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो जो आपके कान से जो आवाज जाती है, पूरा प्रेशर होता है। ठीक है, इस प्रेशर को ये दोनों क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये दोनों विंडो, ठीक, विंडो क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करेंगे। एक का नाम राउंड विंडो है, एक का नाम येलो विंडो है। तो ये ऊपर वाला जो है उसको ओवल, ओवल सॉरी, येलो नहीं, ओवल विंडो, विंडो हो गया। और ये क्या है, राउंड विंडो, राउंड विंडो। देखो ओवल विंडो का नाम है फोलियस, क्या नाम है, फोवेलिस, फोवेलिस, फोवेलिस। ठीक, इसका दूसरा नाम फोवेलिस है। यहाँ तक हो गया। अब हमको एक इंटरनल ईयर में आना है। ठीक, अब इंटरनल ईयर में आएंगे तो इसमें बेटा देखेंगे, इसमें एक आपका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे रहता है, बता रही हूँ। ठीक है, फिर इसमें आपका एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, अभी सबका नाम बता रही हूँ क्या है सब। फिर यहाँ पे आपका रहेगा
ये दूसरा कलर ले लो। अभी डरो नहीं, सब याद दिला दूंगी। डरोगे तो फिर ये होगा कि समझ में नहीं आएंगी चीजें। यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे ऐसे लगी हुई, इससे ये वाला हिस्सा इसका खुला हुआ है। अब इसमें क्या होता है, आपका भरा हुआ है लिक्विड। तो क्या भरा है आपका, लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें भी लिक्विड भरा है। देखो बेटा, हमारे कान में जो लिक्विड भरा होता है ना, ये इसलिए होता है कि हमारी जो इंटरनल पार्ट है वो डैमेज ना हो। अगर हवा रहेगा, कोई भी चीज है, अगर अचानक से उसमें आपका वायु का जो क्या बोलते हैं, मतलब वायस जो है, आवाज अगर अचानक से जाएगी तो इसके सारी चीजें फटने का डर होता है। ठीक है, जैसे कोई गुब्बारा वाला नहीं एग्जाम्पल बताते, अगर उसमें हवा है, उसको 2 बार ऐसे वैसे करो, कहीं भी थोड़ा सा भी पाएगा जगह, वो फट जाता है। अगर किसी गुब्बारे में पानी भरा हुआ है तो उसको आसानी से आप नहीं फोड़ पाते हो, इतना भी पीटो पाटो। देखो छोटे वाले बच्चों को अक्सर पानी वाला दिया है, बहका दो, नहीं फोड़ देंगे, नहीं फूटता है, उससे ज्यादा वो रोते हैं। ठीक है, तो वो अगर वो वाला रहता है जिसमें, मतलब जिस चीज में, इसमें ये जो मैं दोनों भरी हूँ, ये लिक्विड होता है। ठीक, एक का नाम पेरीलिम्फ होता है, एक का नाम इंडोलिम्फ होता है। इन दोनों का काम क्या होता है कि इसके वॉल को डैमेज होने नहीं देती। कितना भी तेज आपका वायस आएगा, क्योंकि वायस जो होती है सबसे तेज हमारी साउंड एयर में चलती है। ठीक है, तभी ना भाई आपका डीजे बजता है तो एक गांव से दूसरे गांव में सुनाई देगा, पानी में चलती तब ना दूसरे गांव में पानी जाता तो जाती है। अब ऐसे है कि लिक्विड मीडियम में जो आपका साउंड है बहुत तेजी से नहीं चल पाता है। ठीक, तो इसमें इसलिए मीडियम लिक्विड किया गया है कि इसमें जो साउंड हो, अगर बाहर बहुत तेज से साउंड, अगर डीजे का अचानक से आप खड़े हो, तेज से डीजे बज गया, तो ऐसा नहीं कि भाई तुरंत हमारे कान का पर्दा फट जाना चाहिए, पर इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें लिक्विड भरा है। तो लिक्विड मीडियम पाने की वजह से ये जितनी भी साउंड होती है उसको फटाक से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो वो हमारी क्या करती है, इंटरनल ईयर को क्या करती है, डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय होने में मतलब हेल्प, मतलब नहीं करने देती। ठीक, तो हमने अभी तक आपको इतना पढ़ाया, अभी ध्यान से देखो, फिर सब चीजें आपको समझाती चलूंगी। यहाँ से फिर बेटा देखेंगे एक ट्यूब निकलती है, यहाँ से आपकी एक नली निकलती है। अभी सब थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, अभी सब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से एक नली निकलती है, इस नली का नाम होता है यूस्टेचियन ट्यूब। क्या नाम है इसका, नाम है यूस्टेचियन ट्यूब। क्या नाम है, यूस्टेचियन ट्यूब। ये नली जो होती है हमारी फेरिंग्स से जुड़ी होती है। किससे होगी, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे ना, क्यू रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम में क्या होता है, कॉमन होता है, उसके अंदर ऐसा होता है। अच्छा देखो, ओके, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ समझा रहे, हाँ ये मान लो कोई ह्यूमन बीइंग है। ठीक, ओके, हमें फेरिंग्स बनाना है। यहाँ से हमने खाना लिया, हमने क्या बताया था, एक नोज से आती पाइप, एक मुंह से आती है, ये दोनों यहाँ पे देखोगे ऐसे उभरा हुआ भाग होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगी, फिर यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक आपका इपिग्लॉटिड होता है और एक इसोफेगस में होता है। ठीक है, ये ग्लॉटिड होता है, इस ग्लॉटिड के ऊपर एक लीड पाई जाती है जिसको इपिग्लॉटिड कहते हैं। वो क्या करता है, जैसे हम खाना खाए बेटा तो उस टाइम इसको ये ढक देगा। ठीक, नहीं तो ये जो आपका क्या है, नाक से आ रही है हवा वाली प्रोसेस है, ये हमारी कहाँ जाके खुलेगी, लंग्स में। ठीक, ये हमारी कहाँ जाके खुलेगी, लंग्स में। और ये वाली जो पाइप है दूसरी वाली, ये वाली पाइप जाके हमारे स्टमक में खुल जाएगी, खाना वाला पार्ट है। तो जब हम खाना खाते हैं तो इपिग्लॉटिड इसको, ये जो ग्लॉटिड वाला पार्ट है, ट्रैकिया वाला पार्ट है, उसको क्या करता है, ढक देता है ताकि खाना इसमें ना आ पाए। इसलिए सब लोग बोलते हैं ना, खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलोगे तो सांस के थ्रू कभी कभी खाना हमारे यहाँ आके लग जाता है। ठीक, ये ढकी रहती है तो हम क्या बार बार खांसते हैं, तो ये एपिग्लॉटिड के ऊपर अगर जो थोड़ा बहुत भी खाना थी तुरंत इधर फेंक देती है, फिर वो क्या करता है, भोजन हमारे यहाँ से हमारे पेट में आ जाता है। ठीक, तो हम क्या बताए, फेरिंग्स। यहाँ ये जो भरा भाग है, ये इसका आपका क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पाथवे है, एक कॉमन रास्ता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, कॉमन रास्ता है आपका फेरिंग्स। तो ये जो फेरिंग्स है, अब यहाँ हमारा कान है, समझ लो, ये कान से एक ट्यूब निकली है, वो जाके कहाँ जुड़ी है, हमारी फेरिंग्स में। ठीक, इसी ट्यूब को क्या कहेंगे, यूस्टेचियन ट्यूब।
समझ में आया? स्टेजियन ट्यूब का काम क्या होता है, जैसे ये जो होती है प्रेशर को ये भी बैलेंस करती है। ओके, प्रेशर को बैलेंस करती है। जैसे कभी कभी देखते हैं ना हमारे कान से सुनाई नहीं देता, तो हम लोग ऐसे खूब जोर से मुंह के हवा लेते हैं, कान ऐसे ऐसे करते हैं, तो फिर लगता है हाँ आप सही सुनाई दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कान से हमारी एयर अच्छे से जा नहीं रही है। ओके, जिसकी वजह से हम हवा मुंह के थ्रू लेंगे, क्योंकि भाई मुंह से ही है, हमने हवा लिया, यहाँ से क्या हुआ, इसमें प्रेशर लगी तो यहाँ का जो पर्दा वाले में सिस्टम था, कुछ गड़बड़ी थी, धूल मिट्टी जमी थी, ये साफ कर दिया, हमको आवाजें साफ आने लगी। ओके, एक ये चीज है। दूसरी चीज आपकी ये भी हो सकती है इसमें, स्टेजियन ट्यूब में एक और है, आप लोगों को समझाने के लिए कहें कि समझा देंगे। अच्छा, अभी याद कर लो इतना कि जो स्टेजियन ट्यूब होती है वो मिडिल ईयर से निकलती है। ठीक, मिडिल ईयर से निकल कर किससे जुड़ी है, हमारी फेरिंक्स से। ओके, फेरिंक्स से वो जाके जुड़ी, जैसे हाँ, जैसे अभी कान में आप दवा नहीं डालते हो, तो जैसे लगता है हमारे मुंह में आ गया। क्यों? क्योंकि इसी ट्यूब से ही आता है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हमारा ईयर, नाक मुंह कान तीनों एक जगह जुड़ा हुआ है। ठीक, कहाँ जुड़ा, हमारे तीनों एक जगह जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, हमने बताया कि ईयर की ओरिजिन कहाँ से होती है, एक्टोडर्म से। ईयर कैसा ऑर्गन है, फोनो रिसेप्टर ऑर्गन, मतलब हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों काम करता है। ईयर में 3 लेयर्स पाए, मतलब ईयर में 3 आपके लेयर्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, हमारा जो बाहरी वाला भाग जो दिख रहा है आपका एक्सटर्नल, ये हमारा ईयर पिन्ना है। ठीक, ईयर पिन्ना का काम क्या होता है, साउंड को कलेक्ट करना। आप हाथी देखे हो ना, हाथी में ईयर पिन्ना काफी बड़ा होता है, वो 2 चीज करता है, एक साउंड को कलेक्ट करता है और थर्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बेटा कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। थर्मो का मतलब ही होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करना। हाथी की शरीर काफी बड़ी होती है, उसको गर्मी हमेशा लगता है, और कोई तो उसको पंखा तो लेके घूमेगा नहीं, क्या हो भाई तुमको झेल दे, तो बेचारी अपने इससे ही ऐसे ऐसे बार बार अपने मुंह पे हवा लेती रहती है। ठीक है, ताकि उसका क्या होगा, उसकी भी बॉडी बैलेंस में रहे। तो हमने क्या बताया, जो एलिफेंट होती है उसमें साउंड को ईयर पिन्ना क्या करता है, कलेक्ट करता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसलिए इसको थर्मोरेगुलेटिव भी बोलेंगे। ठीक, तो एक्सटर्नल में क्या हो गया, ईयर पिन्ना हो गया। ऑडिटरी कैनाल, यहाँ से पूरा ये साउंड है आपका बेटा, ये कलेक्ट कर रहा है, यहाँ भी साउंड है, सारे कलेक्ट करके यहाँ आया, साउंड यहाँ से आई। अब यहाँ से क्या करेगी, सबको एक वे में ला करके अब ये ऑडिटरी कैनाल आगे पास करेगी। ठीक, साउंड को ऑडिटरी कैनाल क्या करती है, साउंड को आगे पास करेगी। फिर ये हमारा ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम में बेटा देखेंगे इसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं। एक आपका यहाँ पे रहेगा, तो ये जो लेयर लगी होती है इसको स्किन बोल देंगे, स्किन वाला पार्ट है। यहाँ का जो लेयर यहाँ से लगी होती है बेटा, इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस लेयर। क्या है, म्यूसिलेजिनस, मतलब म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तभी देखते नहीं हो कि कान में से अगर ऐसे करो, सब लोग खोट खोट उसको बोलते हैं ना, वो निकलता है, तो वैक्स उसको बोलते हैं ना, तो उसको म्यूसिलेजिनस यहाँ लेयर होती है, वो हमेशा करती। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये वैक्स जो होता है इतना ज्यादा गंध वाला रहता है ना, इतना ज्यादा मतलब नहीं कहते, बहुत महकता है और एंटीबैक्टीरियल होता है ये। जैसे हमारे कान में कोई भी कीड़ा गया, इसी वैक्स के गंध की वजह से वापस बाहर भागने आता है। ठीक है, बाहर भागने आएगा या तो फिर वहां तक गया तो उसी में फंस के मर जाता है। हमारी कान में अंदर इंटरनल ईयर में वो जा न पाए, इसलिए आपका ये क्या होता है, वैक्स का सिक्रेशन ये म्यूकस आपकी जो ग्लैंड होती है यहाँ पे वो करती है। ठीक, यहाँ तक हो गया ऑडिटरी मसल और ईयर ड्रम, इसी को बोलेंगे या तो टिम्पैनम बोलेंगे। तो एक्सटर्नल ईयर में आपका ईयर पिन्ना, ऑडिटरी मसल, ईयर ड्रम या टिम्पैनम हो गया। अब ये तीनों हड्डियों का क्या काम होता है, मिस जो है मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, ये तीनों हड्डियां क्या करती हैं, जैसे कि अब यहाँ से साउंड यहाँ आया और हमारे क्या बोलते हैं पर्दे है, उस पर बुम बुम करके अपना आवाज दे रहा है कि भाई अंदर जाना है हमको। अब ये यहाँ आया, पहले ये कंपन करता है, मैलियस में जाता है, मैलियस फिर क्या करता है, इस प्रेशर बढ़ता है तो वो अपने आगे इसको ट्रांसफर करता है, किसको, इनकस को, फिर इनकस स्टेपिस को, स्टेपिस पे जैसे जाता है ये तुरंत फिर क्या करता है, इंटरनल ईयर में डाल देगा। अभी तक हमको आवाज सुनाई नहीं दे रही, अभी तक वो वॉइस जा रहा है। वॉइस हियरिंग वाला काम कहाँ कौन करेगा, यहाँ आप जो नेमिंग लिखेंगे अब ये समझो यहाँ पे। ये नेमिंग कर देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग बना लो, फिर लिखवाएंगे, समझ में आए। देखिए ये जो घुमा घुमा सा स्ट्रक्चर, इसका नाम है कॉक्लिया। क्या नाम है, कॉक्लिया। कॉक्लिया ऐसा पार्ट है, ये क्या काम करता है, हियरिंग का।
हियरिंग, ठीक, सुनने का काम कौन करेगा? आपका कॉकलिया करेगा। ओके, कॉकलिया क्या करता है? सुनने का काम करेगा। ठीक, इसके बाद आपका ये जो है, इसकी जो क्वाइलिंग हुई है ना, एक क्वाइलिंग कितनी है? 2/3/4। ठीक है, इतनी क्वाइलिंग होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कॉकलिया की क्वाइलिंग इन ह्यूमन में, मनुष्य में कितनी बार है, तो क्या बताएंगे आप लोग? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हियरिंग प्रोसेस ईयर का कौन सा पार्ट करता है, इंटरनल ईयर का, तो क्या बताएंगे? कॉकलिया। ठीक है, इसके बाद आप लोग आइए इसमें, इसमें भी बेटा देखो, इंटरनल ईयर के दो भाग होते हैं। ठीक, इंटरनल ईयर के दो भाग होंगे। लैब्रिंथ होता है, एक बोनी लैब्रिंथ होता है और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, मतलब दो तरह के बोन इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये कोई बोन है, समझ लो ये पूरी चारों तरफ क्या है? बोन है। ठीक है, ये क्या है? पूरी बोन। और इस बोन के अंदर क्या है? ये खाली भाग है। क्या है? खाली कैविटी। ठीक, इसी कैविटी में आपके बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ पाई जाएंगी। ये इंटरनल ईयर में, ये सपोज दैट ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है, चारों तरफ बोन है, अब बीच में ऐसे गोल सा कैविटी, खुला हुआ भाग है, जैसे बलून नहीं होता है, चारों तरफ बीच में क्या होता है? हवा भरी है, तो बीच में ये सब चीजें हैं और चारों तरफ क्या है? आपकी बोन है। ठीक, इस बोन में आपकी दो तरह की लैब्रिंथ होती है, एक को बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ, जो बोन से बनी होंगी, लैब्रिंथ, या होगा लैब्रिंथ, और एक है आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। लैब्रिंथ, ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ये सब बोनी लैब्रिंथ, और ये जो लटका हुआ भाग है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ऐसे याद कर लेना कि इंटरनल ईयर में जैसे कोई बलून नहीं होता, बैलून को डाल दो और फुला हुआ लटका हुआ रहता है, ये आपका ये वाला पोर्शन पूरा बोनी लैब्रिंथ हो गया। और मतलब इंटरनल ईयर में आपका क्या? लिक्विड भरा है। ठीक, उसी लिक्विड में आपका एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोनी लैब्रिंथ कहेंगे, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इन दोनों का वर्क क्या होता है, भी बता देते हैं। ये जो पूरा जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड का नाम ग्रीन वाला है पेरीलिम्फ है। क्या नाम है? पेरीलिम्फ। बताया ना, ये जो लिक्विड होता है, ये क्या करता है? आपका जो ज्यादा साउंड रहता है उससे क्षति होने से हम लोगों को बचाता है। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, इसको इंडोलिम्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडोलिम्फ। और ये आपका मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, लैब्रिंथ। और ये क्या हो गया आपका? ये पूरा पार्ट क्या हो गया? बोनी लैब्रिंथ। ठीक है, ये मैं यहाँ से यहाँ तक लिख देती हूँ, बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ। यहाँ तक आप लोग बना लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी, नहीं तो हो जाएगा। एक बार और रिकॉल कर देती हूँ, फिर बनाइए। ईयर की ओरिजिन एक्टोडर्म लेयर से, ये फोनो रिसेप्टर है, क्योंकि इसमें हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों ऑर्गन का काम करता है। ठीक है, हमने बताया ईयर में तीन आपके लेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल। एक्सटर्नल के तीन पार्ट है, ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम या टिम्पेना। मिडिल ईयर में आपके तीन आपकी ग्लैंड होती है। ठीक है, तीनों ग्लैंड है आप में, आपका क्या है? मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इसके बाद ये दोनों जो होती हैं, दो विंडो से जुड़ी होती है, एक ओवल विंडो होता है, एक राउंड विंडो होता है। फिर ये विंडो जो होते हैं इंटरनल ईयर से जुड़े होते हैं। इंटरनल ईयर में आपके दो तरह के लैब्रिंथ पाए जाते हैं, एक बोनी, एक मेम्ब्रेनस। ये पूरा बोनी है, एक पूरा मेम्ब्रेनस है। इंटरनल ईयर में जो आपका फ्लूइड भरा होता है, जो लिक्विड भरा है, उसको पेरीलिम्फ कहेंगे। और जो बोनी लैब्रिंथ में आपका लिक्विड भरा है, उसको क्या कहेंगे? एंडोलिम्फ कहेंगे। ठीक है, और इसी जो आपका इंटरनल ईयर में जो ये इंडो पेरीलिम्फ है, इसी में क्या है? आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ और बोनी लैब्रिंथ क्या कर रही है? तैर रही है। ठीक है, यहाँ तक बना लीजिए। और आपका मिडिल ईयर से कौन सी ट्यूब निकली है? स्टेचियन ट्यूब, जो फेरिंक्स में जाके जुड़ रही है। इसको कर लीजिए, फिर समझा। थोड़ा सा बेटा बस इंटरनल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। पर आप लोग एक बार ये चीज सोचिए कि आप ही लोग के लिए तो बनाया गया है। आप ही लोग भाई, किसी और के लिए बनाया नहीं गया है, आप ही लोगों के लिए किया गया कि भाई आप लोगों को पास होना है। करिए करिए करिए, इतने में डरना नहीं है, डरने वाली चीज तो भी सब बाकी है। पर कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएंगे। एक बार रिवीजन करोगे सब आ जाएंगे।
अभी देख के फिगर डल लग रहा था ना, अभी तो एटलीस्ट 60-80% तो आ ही गए होंगे इसमें कि क्या क्या है। जो चीजें नहीं आएंगी उसको रिकॉल करना, घर पे जाके पढ़ना देखना। आप लोगों के पास वीडियो खुद रहेंगी, वीडियो आगे पीछे करके उसको 1.5 पे स्पीड पे करके देखो, सुनो, हाँ क्या बोली है मैम, कैसे है। ये करवाने के बाद जब हो जाएगा तो बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन बने थे और कौन कौन से आपके बनेंगे। ठीक, तो आपका ऐसे कंप्लीट होगा। क्या हुआ जी? होगा। मतलब पूरा मटेरियल लेके चलती है। सही सही सही। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बनाइए। अभी उसको मत लिखो इंग्लिश में। अभी सब चीजें लिखवाएंगे, बस आप लोग फिगर बनवा लो, बना लो, इसका नेमिंग कर लो। हम एक्सटर्नल ईयर डाल के सब लिखवाएंगे, ऐसे भूल जाओगे फिगर एक बार तो हम बस। हाँ हाँ, ईयर ऑसिकल बोल सकते हो, ऑसिकल वही बो नहीं होता। अभी लिखवाएंगे तो सेंटेंस में आएगा तो उसे भी लिखवाते चलेंगे। अच्छा, कल रेनू आई थी? कल नहीं आई थी? लगता है उसकी भी तबीयत खराब है। वंदना का क्या हाल है, ठीक है? धीरे धीरे होगा, वायरल वाले में जो लपेट में आ जाए 10-15 दिन जाता ही है। इतना जल्दी इलाहाबाद थोड़ी ना एक्सेप्ट करता है सबको। पहले 4 बार कहता आई हेट यू। उसके बाद उसके बाद जब आप कहोगे कि नहीं, हम आप 10 बार हमको मार के भगाइए फिर भी हम आप यहीं आएंगे, तब वो थक जाता है, फिर कहता कोई बात नहीं, तुम मेरा टेम्परेचर सहो, सारी बीमारियां सहो, पढ़ो। हाँ, यहाँ का पानी वगैरह नहीं, मैं स्टार्टिंग में आई थी 3 दिन, 3-4 बार तो मतलब गर्मी में तो बीमारी पकड़ लेता है बहुत भयंकर वाली, गर्म गर्म वाली। यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा है भाई। भले घर वर रहो इतना टेम्परेचर नहीं रहता जितना यहाँ रहता है। ठंडी का थोड़ा सा एहसास हो रहा है, कुछ भी नहीं, एसी में बैठने के बाद भी नहीं होता। क्या पता इसके बाद नवरात्रि के बाद शायद कुछ थोड़ा ठंडा लगने लगे। बारिश इस बार उतनी अच्छी नहीं हुई ना, बारिश के ऊपर डिपेंड होता है। देखो, डायग्राम जो बनाते हो ना, एक रफ लेके आया करो, उसी पे रफली डायग्राम फटाफट बना के छोड़ दिया करो। घर पे जाके आराम से सो के लेट के कलरफुल पेन लगा के बढ़िया बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब इतना टाइम आप लोगे तो एक टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होगा। हम खड़े ही रहे हैं, तुम लोग डायग्राम बनाते रहो। परेशान है कि कंटिन्यूटी किसी चीज में बनी रहती। हाँ बेटा, ग्रुप में वैसे वीडियो जाएगी, आप लोग वीडियो रुक के करिए, फोटो ले लीजिए, जो भी है। सर से बोलो सर हम लोग को वीडियो प्रोवाइड करिए। बात ये बेटा, यहाँ रिकॉर्ड होता है, सारा सिस्टम करेंगे, फिर रात को इतना आसान नहीं होता, मोबाइल थोड़ी ना कि हाँ फटाफट कर लिए।
के सिस्टम भी होते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसको किया जाता है, फिर सारे पूरे दिन की जितनी रिकॉर्डिंग हुआ सर थोड़ी बेचते हैं, जो इसका मेन जो आते हैं वर्क करने के लिए वो लोग करते हैं। फोटो ले लो, बनाना है जिसको बना ले। हो गया प्रियंका? चलो, तेज लड़की पहली, इसको बनाना इतना तेज से आ गया, बाकी सब तो भी इसी में लटके पड़े हैं। करो तो, आप भी बना ले। स्मार्ट गर्ल। क्यों जी नाक कटवा रहे हो तुम लोग? भगवान एक से तो नाक दिया, ऊपर से तुम इस पे भी। चलो चलो जल्दी करो। क्या? देखो इज्जत बेचारा की। करो गरिमा, महिमा, मनीषा। सही ना? मनीषा। मैं इसका नाम, भाई इसका कितना नाम रख दी, गरिमा महिमा। सही कह रही। रियल बता रही, मैं मोबाइल दिखाऊंगी ना, आप गरिमा नाम से थे वो। मैं कंफ्यूज रहती हूँ। ले लो, ले लो भाई, ले लो फोटो, ले लो भाई, आयुषी फोटो ले लो। क्यों आयुषी मोबाइल मिली? बहुत सही, अच्छी बात है भाई, मोबाइल मिली इससे अच्छी। नहीं आ रहा है क्या साहब? तो ऐसा करो ना, हमको सुंदर नहीं दिखना है, ये देखना है। उसको बंद करो, लाइट ऑफ करो तो वहां से। बस अब सही है, ओके चलो। हो गया। हुआ बेटा, कर लो, जिसको इसको लेना पिक ले लो, फटाफट करो। आगे का पढ़ाए, नहीं तो इसी इसी तरह लटके रहेंगे। हुआ? नहीं नहीं, लाइट मत ऑन करो, ऐसे साफ दिख रहा है। चले आगे, चलिए। अब आप लोग लिखिए ईयर में। ईयर में मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवा दिया था, तीसरा लिखिए। तीसरा लिखो। ओरिजिन लिखवा दी थी, फोनो रिसेप्टर ऑर्गन लिखवा दी थी, तीसरा लिखो। ईयर हैज 3 पार्ट इन मैमल। ईयर हैज 3 पार्ट इन मैमल्स। 1 मिनट रुको, अच्छा तुम लोग तो अभी मत लिखो। हम जिसके लिए इसको किए थे वही हटा दिए, तो हम भी आ जाएं अपने पहले वाले पे। मेरा चश्मा ना, अब सही। अब देखो, ईयर हैज 3 लेयर या पार्ट्स इन मैमल्स। ओके, कौन कौन सा है? पहला एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडिल, टर्नल। ओके, पहला आप लोग लिखिए एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में देखो, स्पेलिंग कहीं इधर उधर होगी तो अपना कर लीजिएगा आप लोग। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स ईयर पिन्ना। क्या क्या कंटेन किया है? ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना कंटेन किया है। और इसका फंक्शन क्या होता है ईयर पिन्ना का? यहाँ आगे लिख लेना, इसका फंक्शन होता है, फंक्शन में लिख लो, साउंड कलेक्टिंग थर्मो रेगुलेटर। साउंड कलेक्टिंग
प्लस थर्मो रेगुलेशन इन एलिफेंट। एक हो गया। दूसरा हो गया इसमें भी हो गया आपका ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल में आप बेटा एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है सर्क्यूमिनस ग्लैंड। सर्क्यूमिनस, और इसका वर्क क्या है? सिक्रेटेड द वैक्स। इट सिक्रेटेड वैक्स, ईयर वैक्स, यहाँ ईयर, ईयर। तीसरा है सी वाला, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम आज ऐसे करके लिख लेना, टिम्पैनम। एक्सटर्नल ईयर हो गया, कर लीजिए यहाँ तक। समझ में आ गया ना एक्सटर्नल ईयर का पार्ट? हो जाए तो बताइए। समझ में आ रहा है प्रियंका बेटा? आपका नाम विनीता, और उनका तो समझ में। चलिए मिडिल ईयर में चलिए करिए। किसी को हिंदी वाली प्रॉब्लम तो नहीं? कर ले जाओगे ना इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं ना? चल ठीक है, क्योंकि पहले देखो रमाकांत ना, इनको थोड़ा दिक्कत थी, अब आ जाता है ना, अब कोई दिक्कत नहीं। हमको इस चीज की बहुत खुशी रहती है कि चलो भाई समझ। यहाँ तक हो गया सबका, आगे चले। प्रमोद हुआ? करो जल्दी करो। दूसरी हेडिंग डालिए आप लोग, मिडिल ईयर। चले मिडिल ईयर, चलिए डालिए। इट हैव 3 बोन्स। 3 बोन, या बेटा इसी को लिख सकते हो 3 ईयर ऑसिकल। ठीक है, अगर ये लिख के दे दिया 3 ईयर ऑसिकल तो डरना नहीं है कि ये क्या होता है। इसी बोन को ही 3 ईयर ऑसिकल कहा जाता है। ठीक है, हाँ। ये कौन कौन सी बोन बताए थे? मेसियमाई, यस, मेलियस, इनकस और रेप्टी। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपकी क्या हो गई? बोन। ये तीनों बोन हो गई। इसका शेप कैसा होता है ये हो गया, पूछता है। और इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है ये पूछता है, डेवलप। ठीक, जैसे पूछ देगा कि मिस का शेप कैसा होता है, एम का, मेलियस का शेप, इनकस का शेप, स्टेपिस का शेप, तो मैं आप लोगों को अभी ट्रिक बता रही हूँ। ठीक, बोन में क्या है? यम आई भी तो गई। शेप में हैज से याद कर लेना, या चेयस, हैज। और डेवलपमेंट में ए क्यू एच, क्या हो गया? ए क्यू एच। मिस हैज तो याद हो जाएगा, ए क्यू एच याद कर लेना, ये दो तो याद ही हो जाएगा ना, मिस हैज और ए क्यू एच याद कर लेना। मिस से इन सबका नाम, सबका नेमिंग करना है। अभी समझा रही हूँ क्यों मैं ऐसे लिखी हूँ। ये आपका मेलियस हो गया, इनकस, और यच से आपका हैमर हो जाएगा। हथौड़ा नहीं होता है, उस टाइप का होता है हैमर। ए से एनविल, एनविल
और एस से आपका होता है स्ट्रिप, स्टिरुप, स्ट्रिप सेप, ऐसे याद कर लेना। ये तो आपको इजीली याद हो जाना चाहिए। स्टिपीज है तो ये भी एस से हुई होगा, ठीक है। इनकस का एनुअल याद कर लेना, इसका हैमर। इसका डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से हुआ है? ए से आर्टिकुलर से, आर्टिकुलर एक पार्ट होता है वहां से हुआ है। क्यू से क्वाड्रेट, क्वाड्रेट। एस से हायो मैंडिबुलर, हायो मैंडिबुलर। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि आपका मैलिस का जो आपका मैलिस बोन है, इसकी इसका शेप कैसा होता है? हैमर शेप होगा। और इसकी डेवलपमेंट कहाँ से हुई है? आर्टिकुलर से, ठीक है। आर्टिकुलर बोन होती है वहां से हुई। इनकस जो है इसका शेप कैसा होता है? एनविल शेप होता है। इसका क्वाड्रेट शेप, मतलब इसका डेवलपमेंट क्वाड्रेट से हुआ है। स्टेपीज है इसका स्टिरप शेप का होता है, और ये कहाँ से होता है? हायोमैंडिबुलर से। अभी तक आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है ये हायोमैंडिबुलर ज्यादा देता है, और इसमें आपका हैमर शेप देता है, और इसमें आर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ से पूछा है और इसमें एनविल से क्वेश्चन पूछा, ठीक। अभी तक ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बने, मैंने इसको स्टार कर दिया। मिस समझ में आ गई? अब चलिए सर को देखते हैं, इनर ईयर। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? आगे चले, हो गया। चलिए देखिए, थर्ड डालिए आप लोग, इंटरनल या इनर ईयर। अब बेटा इसी को पढ़ना बहादुरी है, अभी तक वो बहादुरी नहीं था, अभी आप गुफा में घुस गए हो और मेन वहां लड़ना है, ठीक है। अभी देखो इंटरनल ईयर, अब समझाऊंगी तुम लोगों को इंटरनल ईयर, देखिए ध्यान से। बहुत भाई वो नहीं है, इजी है, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, सब इजी होता है। हमने क्या बताया? इंटरनल ईयर में दो लैब्रिंथ पाई जाती है, एक बोनी एक मेम्ब्रेनस। ओके, कौन कौन सी लैब्रिंथ है लिख लो। एक बोनी लैब्रिंथ हो गई, बोनी लैब्रिंथ, और दूसरा क्या है? मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया बताइए। चलिए बोनी लैब्रिंथ में लिखिए, इन बोनी लैब्रिंथ, लिखो इन बोनी लैब्रिंथ पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ फ्लूइड आर फिल्ड, ठीक है। एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ फ्लूट, फ्लोटिंग इन इट। इसके अंदर क्या कर रहा है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ क्या करती है? फ्लोट कर रही है, तैर रही है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। यहाँ देखिए आप लोग स्ट्रक्चर, हमने क्या कहा? ये पूरा क्या है? बोनी लैब्रिंथ है, बोन से बना है, ठीक है। ये बोनी लैब्रिंथ है, कह रहा है कि बोनी लैब्रिंथ में कौन सा फ्लूइड भरा है? ये ग्रीन वाला पेरिलिम्फ। किसी को लिखवाया है कि बोनी लैब्रिंथ में आपका इंटरनल ईयर में दो लैब्रिंथ है, एक बोनी हो गया ये पूरा, और इसमें ये लटका हुआ क्या है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक। तो कह रहे हैं जो बोनी लैब्रिंथ है इसमें कौन सा फ्लूइड भरा है? पेरिलिम्फ, और इसमें मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ क्या हो रही है? फ्लोटिंग कर रही है, ठीक। इसी चीज को मैंने अभी तक लिखवाया है। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया ना। इन बोनी लैब्रिंथ पेरिलिम्फ फ्लूइड आर फिल्ड एंड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ फ्लोटिंग इन इट, यहाँ तक हो गया। अब मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में लिखो, इसमें क्या क्या पाया जाता है? अभी इसको मैंने बताया नहीं, अभी तो आप लोगों को बताना है। देखो सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल मेक डायनेमिक इक्विलिब्रियम,
डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब कहेंगे इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन, लिखो मेंटेन लिब्रियम, इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस, मेंटेन, मेंटेन्स ऑफ द बॉडी। इसको करिए फिर समझा रही हूँ। इसमें फिर आपका आएगा एम्पूला, एम्प्यूला इज द स्वेलिंग, एम्प्यूला इज द स्वेलिंग पार्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल। इसको लिख लीजिए, फिर आप लोगों को हम समझा रहे हैं। यहाँ हो गया, आगे चले। अब ध्यान से देखिए, इंटरनल ईयर का मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट देख लो भाई। एम्पूला इज द स्वेलिंग पार्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल, लिख लो। अरे भाई लिख लो, कहाँ गया, किसका कौन सा छोटा है। एम्पूला इज द स्वेलिंग पार्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल। अभी सभी अभी समझा रही हूँ, अभी इंटरनल ईयर जा रही हूँ बनाने, उसी को समझा रही हूँ। चलिए देखिए, अब ये मैं इंटरनल, ये जो राउंड वाला पोर्शन था मैं उसी को बना रही हूँ, ठीक है। ये आपका इंटरनल ईयर है। अब देखिए, अब सब अभी लिखवाना है उसमें, देखो पहले, मेन तो अब तुम लोगों को पढ़ना है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको यहाँ से देखना, अब नेमिंग कर रही हूँ, समझना। ये हमने क्या बताया था, कॉकलिया, ओके, इसमें काम आता है हियरिंग में। ये आपका बोनी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, देखो बोनी लेब्रिंथ ये है, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, बोनी लेब्रिंथ। और ये जो पार्ट है, ये पूरा, ये वाला जो पार्ट है, इसको कहेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पार्ट है, क्या हो गया, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। या तो आप ऐसे इसको याद करो, नहीं तो भी कुछ और बताएंगे तो भूल जाओगे तुम। ज्यादा उड़ गया क्या, इसमें एक ग्रीन पार्ट यहाँ था, ठीक है। तो ऐसे लिखो, ये वाला जो हिस्सा आपका सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। ये जो फूला हुआ भाग है दोनों में, इसका नाम है एम्पूला। क्या नाम है, एम्प्यूला, ओके। यहाँ तक समझ में आया। इसके जो ग्रीन वाला ये पूरा पार्ट में जो लिक्विड भरा है, ये पेरीलिम्फ है, क्या हो गया, पेरीलिम्फ, ये आपका लिक्विड हो गया। और इसके अंदर जो भरा है क्या हो गया आपका, इंडोलिम्फ, ये क्या हो गया, इंडो लिक्विड या फ्लूइड। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप लोग,
ये जो पार्ट आया देखिए, ये आपका सेमी सर्कुलर कनाल है, ये आपका पोस्टीरियर हो गया, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल, और ये वाला हिस्सा हो गया इंटीरियर, इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। लिखते चलना तुम लोग, फिर अभी समझाएंगे। फिर के बाद क्या बच गया है, पोस्टी, हाँ। अब एक और ये दो फुले फुले जो भाग हैं, एक का नाम है यूट्रिकुलस, यूट्रिकुलस, दूसरा का नाम है सैकुलस, सैकुलस। ये दोनों को मिला के वेस्टिबुली या वेस्टिबुलर अपरेटस बोलते हैं। अब बेटा यही जो वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, यही बैलेंसिंग का काम करता है। किसका? बैलेंसिंग का। हमारे बॉडी को बैलेंसिंग का काम यही करे, ठीक है। रुको रुको, हमारी जो बॉडी का बैलेंस करता है, ये बना लीजिए इंटरनल, इंटरनल ईयर है। ये क्या है आपका? इंटरनल, कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों का एक फिगर और है, इसमें इसके जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को बस रास्ता बताना है कि साउंड के कैसे कैसे कहाँ कैसे कैसे जाता है, ठीक है। फिर ये आपका ईयर खत्म होता है। इसके पहले आप लोगों को थोड़ी सी चीजें दिमाग में सेट करना पड़ेगा। यहीं पे लिख लो आप लोग इसको। ये तो हो गया है आपका जो वेस्टिबुलर apparatus है। इसके अंदर दो चीज पाए जाते हैं, एक आपका ओटोलिथ होता है, ओटोलिथ ऑर्गन होता है, और एक और इसमें ऑर्गन पाया जाता है, उसका नाम लिख लीजिए आप लोग, सेमी सर्कुलर का नाम क्या है? सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, ये आपका डायनेमिक, ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, और एक डायनेमिक। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? थोड़ा सा बेटा टफ है, बट इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही चीज जान लो। क्योंकि मैं इतना इन सबको पढ़ी हूँ, इतना सब चीजें की हूँ कि इजी से इजी वे ढूंढ के लाई हूँ। नहीं तो ऐसे आप जाके एनसीईआरटी की बुक उठा के देखना, चक्कर खा गिर जाओगे। ऐसे ऐसे उसमें स्ट्रक्चर्स हैं, उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। ओटोलिथ ऑर्गन, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, सेमी सर्कुलर का ना डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक अभी समझा रहे हैं।
ये मत लिखना, आप लोग लिख लियो, हम आप लोगों को समझाने के लिए बस लिख लियो। हो गया? चले चलिए देखिए, इंटरनल ईयर में मैंने आपको क्या बताया कि ये सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, चारों तरफ से बोन से घिरा होता है, इसलिए इसको बोनी लैब्रिंथ बोलते हैं। ठीक है, चारों तरफ बोन से घिरा हुआ है, बीच में स्पेस है। ठीक है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें लिक्विड फ्लूइड मतलब लिक्विड भरा हुआ, इसको पेरीलिम्फ कहेंगे। इसी पेरीलिम्फ में आपका ये सेमी सर्कुलर कैनाल और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल बेटा, ये वाला हिस्सा पूरा, इसमें क्या होता है, फूला हुआ जो भाग होता है उसको एम्पूला कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्प्यूला। अक्सर ज्यादा क्वेश्चन से ही पूछता है कि एम्प्यूला कहाँ पाया जाएगा, सेमी सर्कुलर कैनाल में पाया जाता है या तो इंटरनल ईयर में। इसका बस ये स्टेज देता है कैसा होता है, स्वेलिंग पार्ट होता है। ठीक है, फूला हुआ भाग होता है यहाँ पे। अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल जाके आपके यहाँ यहाँ जो बैलून लायक दो स्ट्रक्चर, यूट्रिकुलस और सैकुलस, ऊपर का यूट्रिकुलस मतलब ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला के वेस्टिबुलर अपरेटस होता है। ये जो मैंने येलो कलर का बनाया है, ये वेस्टिबुलर अपरेटस हो गया, ये सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया जिसमें आपका बोनी लैब्रिंथ भी है, और ये क्या हो गया, ये स्पाइरल शेप क्या है आपका, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये जो आपका वेस्टिबुलर अपरेटस है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो इंडोलिम्फ होता है, और जो हमारी पूरी इस बोन के अंदर, बोनी लैब्रिंथ के अंदर पूरा फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहेंगे, पेरीलिम्फ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कह रहा है जो सबसे नीचे जो राउंड क्वाइलिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसको कॉक्लिया कहते हैं, और ये हियरिंग में हेल्प करता है, यही सुनने का काम करता है। इसके ऊपर जो बैलून लाइक वेस्टिबुलर अपरेटस है, इसमें जो ऊपर वाला बॉक्स है उसको कहेंगे यूट्रिकुलस, नीचे वाले को सैकुलस, सबको मिला के वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस में ओटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल है। ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं जिसको कहेंगे ओटोलिथ। ठीक है, क्या होता है लिख लो भाई, नहीं भूल जाओगे, CaCO3 के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, जिसको कहेंगे ओटोलिथ। और सेमी सर्कुलर कैनाल में ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जो आपका वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों करते हैं वेस्टिबुलर, पर जो स्टैटिक है ओटोलिथ करेगा, सेमी सर्कुलर कैनाल डायनेमिक। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, किसी चीज को आप बैलेंस कर रहे हो। स्टैटिक का मतलब होता है जैसे आपको बिस्तर पे लेटना है, पहले आप बैठते हो, बैठने के बाद धीरे 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 आप बेंड होते हो, मतलब ऐसे ऐसे सोते हो, फिर आप बिस्तर पे जाते हो। तो क्या होता है कि हम एक स्टेप बाय स्टेप अपने आप को, पहले अपने पोज को एक मेंटेन करके तब हम उस चीज पे जाते हैं। खड़े हैं फिर धीरे धीरे हम लोग बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं खड़े तो धड़ाम से गिर गए, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपना पहले बैलेंस मेंटेन करेंगे फिर उस चीज को करेंगे, तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे आप कार चला रहे हो, अचानक से स्पीड है, आपने ब्रेक मारा, ठीक है, या तो राउंड वाला झूला है, वो राउंड वाला झूला बहुत तेज से, फिर धीरे धीरे नहीं होता, अचानक से कोई आके हाथ पकड़ लिया, तो उस टाइम क्या होता है, हम गिरने वाले स्टेज में होते हैं। तो उस टाइम जब अचानक होता है कोई चीज, तो उस टाइम जो होता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ हमको कोई चीज दिया गया है, तो हम अपनी बॉडी को क्या किया, मेंटेन कर लिए, वो आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। अचानक से हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर हम बॉडी को आराम से स्लोली बाई स्लोली मेंटेन करके किसी चीज में अटैच कर रहे हैं तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया दोनों? इसमें एग्जाम्पल में आप लिख लेना, स्लीपिंग ऑन द बेड लिख लेना, ठीक है, और इसमें लिख लेना कार्स में, ठीक है, कार ड्राइविंग में करके लिख लेना, समझ जाओगे। ऐसे लिख लेना, कोई अगर पूछेगा तो ये चीजें समझ जाओगे आप लोग। यहाँ तक हो गया क्या बेटा? देखो ब्रेन का काम क्या होता है, इसके पास ये जो इसका देख रहे हो ये सब चीजें, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके नर्व पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, नर्व पाए जाएंगे। ठीक है, ये नर्व और जो आपका स्ट्रेचियन ट्यूब है फेरिंक्स वाला, वहाँ नर्व होता है। ये सारे नर्व आपस में मिल करके क्या करते हैं, ब्रेन में जाते हैं। कहाँ जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे, ये संदेश लेकर के
कि हमको बहुत तेज से साउंड आई है, बहुत तेज से झटका लगा है, तो ब्रेन फिर इसको क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा। जैसे हम लोग ऐसे कहीं खड़े होते हैं, अचानक से कोई आके धक्का देता तो हम लोग ऐसे नहीं होता, अपने आप को पहले बचाते हैं ना, मेंटेन करते हैं। अगर हमारा ब्रेन हमको सही तरीके से, हमारे नर्व्स काम कर गए तो हम आराम से खड़े हैं, नहीं नर्व्स काम किए तो हम लोग गिर गए। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ये यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? एक चीज बेटा बेटा और थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए, फिर उसके बाद हम तब पैथवे बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, ये आप सब लोग कर लिए ना, आगे चले। चलिए देखिए, ये जो मैं राउंड लाइक ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनाई हूँ, ठीक, इसमें बेटा आपके 3 लेयर्स होते हैं ऐसे, 1 2 3, ऐसे 3 आपके पाए जाएंगे। ये कॉकलिया वाला जो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड है ना, इसी को मैंने ऐसे खोल दिया है। ये जो मैं बता रही हूँ ये हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है, एकदम पेट क्वेश्चन इसके रहते हैं। अगर ईयर से पूछा तो ये क्वेश्चन 100% श्योर है यही पूछे, ईयर से पूछता है तो आपके यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो मैंने पढ़ाया है, बाकी आप केबीएस का पेपर दे रहे हो, एलबीएस का दे रहे हो, एलटी दे रहे हो, जीआईसी दे रहे हो, सबके लिए। पर टीजीटी पीजीटी में मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके मेम्ब्रेन से आते हैं। ठीक, हम आपको ये जो कॉकलिया वाला भाग है, ये क्या था मैंने बनाया था, इसको बोले थे कॉकलिया ना, इसी जो राउंड हुआ है इसी को मैंने 1 2 3 राउंड में खोल दिया। ओके, अब इसको बहुत आप लोग बी अटेंटिव, बी केयरफुल होके देखिएगा। ओके, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ से एक आपका मेम्ब्रेन आके जुड़ी है। ठीक, पहले इन तीरों का हम नाम लिख देते हैं। पहला ऊपर वाला है स्केला वेस्टिबुली। ठीक, ये बीच में है स्केला मीडिया, ये सबसे नीचे स्केला टिम्पैनी। टिम्पैनी समझ में आया यहाँ तक? 3 आपके लेयर्स हैं इसमें, पहला है स्केला वेस्टिबुली, दूसरा स्केला मीडिया, तीसरा स्केला टिम्पैनी। ठीक है, अब इनमें जो लेयर्स पाई जाती हैं जोड़ने के लिए, इनको चिपकाने के लिए, स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया के बीच में ये जो चिपकाने वाली लेयर, इसको रेसिनल लेयर बोलेंगे, रेसिनल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? रेसिनल। स्पेलिंग लिखते हो इसकी, रेसिनल मेम्ब्रेन। ये आपका क्वेश्चन पूछता है बेटा, रेसिनल मेम्ब्रेन किनके किनके बीच में पाया जाता है? स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिबुली स्केला मीडिया के बीच में क्या हो गया आपका? रेसिनल मेम्ब्रेन। अब देखिए, स्केला टिम्पैनी यहाँ एक पाया जाएगा आपका, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी के बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? बेसिलर, बेसिलर मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? ये दोनों क्वेश्चन हर बार पूछता, 75 बार पूछता, ईयर से क्वेश्चन उठाएगा तो यही पूछता। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस रेसिनल मेम्ब्रेन वेस्टिबुलर मीडिया के बीच में होता है कि मीडिया टिम्पैनी के बीच में होता है। आप लोग को याद करना पड़ेगा। मैं इसका ट्रिक तुम लोगों को कल बता दूंगी। ठीक है, थोड़ा बनाऊंगी ट्रिक तो बता दूंगी कि कैसे आप लोगों को, क्योंकि था मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं लिखी ही नहीं, दिमाग से उतर गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। हमने कहा जो कॉकलिया था उसमें 3 आपके लेयर्स थे या 3 पार्ट थे, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुली मीडिया को रेसिनल मेम्ब्रेन, मीडिया टिम्पैनी को बेसिलर मेम्ब्रेन जोड़ता है। अब जो आपका मीडिया वाला पार्ट है, ये बीच वाला मीडिया वाला पार्ट है, इसमें एक ऐसे स्ट्रक्चर दिया रहता है ऐसे, और ये ऐसे क्वालिन है, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। और इसमें जो आपका पाया जाता है मेम्ब्रेन, ये वाला टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को जो मेम्ब्रेन ढका हुआ रहता है, वल्ली स्केला मीडियम जो पाया जाता है उसको टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है, यही जो होता है बेटा हियरिंग का काम करता है। हियरिंग इसी के द्वारा हमको क्या होती है? सुनाई देती है। यहाँ हो गया, और कुछ तो हाँ, इसमें जो लिक्विड भरे हैं इन दोनों में, बाहर बाहर में पेरीलिम्फ, अंदर वाले में इंडोलिम्फ। यहाँ भी पेरीलिम्फ हो गया,
और यहाँ भी पेरिलिम, और यहाँ जो भरा है ये आपका हो गया इंडोलिम। वेस्टिबुली या लाई, टिम्पैनी, ये पूरा किसका स्ट्रक्चर बताए थे? कॉकलिया का। कॉकलिया कितने राउंड है? 2 3/4 क्वाइलिंग है इसमें। कॉकलिया के आपके 3 पार्ट्स है, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुली, मीडिया बीच में सब में कॉमन रहेगा, मीडिया और वेस्टिबुली के बीच में रेसनल मेम्ब्रेन आ जाएगा, मीडिया और टिम्पेनी के बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन। और ओनली मीडिया में आपका टेक्टोरल मेम्ब्रेन होता है, जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई को चारों तरफ से, मतलब एक साइड से पूरा 3 साइड से आपका घेरा रहता है। और कोटाई का काम ही होता है हियरिंग का काम करना। और कॉकलिया 2 3/4 क्वाइलिंग होती है मनुष्य में। यहाँ तक हो गया। इनर ईयर में आप लोग जो लिख रहे थे बेटा, उसमें उसके आगे चलो लिख लो यहाँ से। तो मैंने इसके पीछे वाले में यही बताया ना कि इसमें यूट्रिकुलस सैकुलस मिलके क्या बनाते हैं? वेस्टिबुलर अपरेटस बनाते हैं। इसको लिखिए, यूट्रिकुलस एंड सैकुलस मेक स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। यूट्रिकुलस, देखो, यूट्रिकुलस एंड सैकुलस, देखो ऐसे लिखना इसको, वेस्टिबुलर ऑपरेटस ऐसे लिख देना ताकि बाद में भूलना नहीं। मेक स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द, यहाँ हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इसमें क्या भरा होता है यूट्रिकुलस सैकुलस में? इंडोलिम। देखो, इन यूट्रिकुलस या वेस्ट वेस्टिबुलर apparatus filled, इन मत लिखना है, वेस्टिबुलर apparatus filled इंडो, ठीक है, इंडोलिम्फ हो गया। फिर लिख लेना मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, इज फ्लोटिंग इन पेरिलिम्फ। अब आप लोग कॉकलिया में लिख लो, कॉकलिया में आप लोग लिख लीजिए, इट इज 2 3/4 क्वाइलिंग ह्यूमन, its function for hearing, cochlea is made 3 chamber phala vestibuli, phala media, phala
टिम्पैनी, हो गया। बस लास्ट, बस लास्ट भाई, प्रोसेस ऑफ हियरिंग सुन लो, इतना पढ़ाएं लास्ट में भूल जाओगे सब। यहाँ तक हो गया। इसके आगे तुम लोग जानते हो स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया के बीच में रेसिनल मेम्ब्रेन, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी बेसलर है, स्केला मीडिया के अंदर वल्ली क्या टेक्टोरल मेम्ब्रेन था, स्केला वेस्टिबुली और टिम्पैनी दोनों में पेरीलिम्फ है, बीच वाले में इंडोलिम्फ। खत्म। आगे चलिए लिखिए आप लोग प्रोसेस ऑफ हियरिंग, आखिरी लिखो प्रोसेस ऑफ हियरिंग, प्रोसेस ऑफ हियरिंग। चलिए देखिए कैसे कैसे क्या है, प्रोसेस क्या है। पहला क्या है, कोई भी साउंड है, साउंड कहाँ से कलेक्ट होगा, साउंड वेव ईयर पिन्ना से, कहाँ से, ईयर पिन्ना से, कहाँ से कलेक्ट हुआ, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना कहाँ ले गई, ऑडिटरी कैनाल में, कहाँ ले गई, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से कहाँ गया, ईयर ड्रम, ईयर कान के पर्दे पर, ईयर ड्रम या इसी को टिम्पैनम बोलते हैं। फिर उसके बाद कहाँ गया जी, मिडिल ईयर में, कहाँ गया, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर से कहाँ गया, इंटरनल ईयर, ठीक है, या इनर ईयर, इनर ईयर। इनर ईयर में जाने के बाद सबसे पहले कहाँ पहुंचा, कॉकलिया में, कॉकलिया में क्या पाया गया, स्केला वेस्टिबुली, ठीक है, वेस्टिबुली, स्केला वेस्टिबुली, और फिर आपका रेसिनल मेम्ब्रेन आएगा, रेसिनल मेम्ब्रेन में जाता है, रेसिनल मेम्ब्रेन के बाद ये आपका आएगा टेक्टोरल मेम्ब्रेन में, कहाँ आएगा, सॉरी हाँ, रेसिनल मेम्ब्रेन के बाद आपका आएगा टेक्टोरल मेम्ब्रेन, लिखो मेम्ब्रेन। टेक्टोरल से आपका आ जाएगा बेटा ऑर्गेन ऑफ कोटाई, ऑर्गेन ऑफ कोटाई, ऑर्गेन ऑफ कोटाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पाया जाता है ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व पाया जाता है, ऑडिटरी नर्व से हमारी कहाँ चली गई, ब्रेन में, कहाँ ले गई, हमारे ब्रेन में। ये आपका रास्ता है, ठीक है। आप कहेंगे मैम बेसिलर टिम्पैनी, बेसिलर टिम्पैनी में क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑर्गन और कोटाई कहाँ है, स्केला मीडिया में तो था बीच में, हमको सुनने वाला ही काम करना है ना, तो वहीं तक रहेंगे, ठीक। साउंड को कलेक्ट किया हमारा ईयर पिन्ना कान, उसके बाद आपका ऑडिटरी कैनाल लिया जो आपकी ये वाली हिस्सा है, साउंड को कलेक्ट किया ईयर पिन्ना ने, ईयर पिन्ना से ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम, ईयर ड्रम से मिडिल ईयर, मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर में जब आप गए तो इंटरनल ईयर में आपको जाने के बाद क्या होता है, आ गया जी, इंटरनल ईयर में फिर आपका स्केला वेस्टिबुली में जाएगा, फिर रेसिनल मेम्ब्रेन, बेसिलर में इसमें काम ही नहीं, सुनाई यही दे रहा है, ठीक है, इधर देखो सुनाई यही दे रहा है आपको, स्केला वेस्टिबुली में गया, फिर रेसिनल मेम्ब्रेन, रेसिनल मेम्ब्रेन से हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक, रेसिनल मेम्ब्रेन, स्केला वेस्टिबुली, रेसिनल मेम्ब्रेन, फिर टेक्टोरल मेम्ब्रेन, फिर ऑर्गन ऑफ कोटाई, ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या करेगी, हियरिंग करेगी, कहाँ ले जाएगी, ब्रेन में, ऑडिटरी नर्व इसमें पाई जाती है, कहाँ ले जाएगी, ब्रेन में, ठीक है। सुनने का काम समझ में आया। साउंड को हमने कलेक्ट किया ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना से ऑडिटरी, ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम, ईयर ड्रम से मिडिल ईयर, मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर में आपका क्या है, स्केल, हाँ कॉकलिया, कॉकलिया में स्केला वेस्टिबुली, फिर रेसिनल मेम्ब्रेन, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कोटाई, फिर ऑडिटरी नर्व, फिर ब्रेन, खत्म, ठीक है। ऐसे आपको सुनाई देता है। ये आपका क्या था बेटा, ईयर था, मैंने ईयर आप लोग का आई होप पूरा कर दिया, ठीक। आपको ये पैथवे पूछता है, आप क्वेश्चन सुन लो फटाफट, क्या क्या पूछता है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में कॉक्लिया का पूछता है, इसका फंक्शन क्या है, हियरिंग होता है, कितनी कॉइल्ड होती है ये पूछता है। कॉक्लिया में कितने आपके पार्ट्स होते हैं, 3 है, ये तीनों मीडिया और ये। इसमें इन दोनों के बीच में कौन सा मेम्ब्रेन पाएगा, इन दोनों के बीच में किस में कौन कौन सा लिक्विड भरा है, ये इतने क्वेश्चन इसमें से हैं। ठीक है, इसके ये वाला जो स्ट्रक्चर, टेक्टोरल मेम्ब्रेन पूछता है, रेसनर बेसिलर मेम्ब्रेन, ये आपको तीनों लेयर्स पूछेगा। ऑर्गन आपको टाइप पूछेगा, कहाँ पाया जा रहा है, स्केला मीडिया में, कौन सी लेयर इसको मेम्ब्रेन कवर की है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ये सारे क्वेश्चंस है। उसके बाद आपका बोन पूछता है कि मिडिल ईयर में कितनी बोन होते हैं, 3 आसिकल, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, और हाँ, और ये आपकी पैथवे पूछता है, और कुछ हाँ यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में पूछता है, वो कहाँ से आपकी निकली है। यूस्टेचियन ट्यूब आपकी मिडिल ईयर से निकली है, कहाँ जाकर जुड़ती है, फेरेंक्स। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपके थे। इंटरनल ईयर के 2 पार्ट है, बोनी, मेम्ब्रेनस, बहुत डीप क्वेश्चन पूछ देगा। तो जो आपका इसमें ये वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये बहुत अगर डीप पूछता है तो पूछ देगा वेस्टिबुलर अपरेटस में कौन कौन से पार्ट शामिल है, यूट्रिकुलर, सैकुलर। ठीक है, ये पूछ सकता है। वेस्टिबुलर अपरेटस का वर्क क्या होता है, इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना, मतलब हमारे बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करना। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ओटोलिथ होता है जो कैल्शियम कार्बन की क्रिस्टल से बना होता है, ये हमारे बॉडी के स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, जैसे किसी चीज को आसानी से स्लोली बारी स्लोली करें। और सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर डीप क्वेश्चन पूछता है तो फिलहाल इतना है। अगर अब जाके आप लोग जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी बुक देख लो, आप लोग प्रैक्टिस, जो एक प्रैक्टिस बुक मिलती है आपकी नोट्स यूथ वाली, ठीक है, यूथ का जो वर्जन आप लोग लेंगे 2023 वाला, कौन सा लेंगे, 2023। यूथ में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है, बट हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से हमारी जो आयोग है उसने माना है इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ठीक है, वो सब आपको समझाएंगे। यूथ का आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों का लेना है। जैसे मैंने आपको ईयर पढ़ा दिया यहाँ पे, घर पे जाओ नोट्स एक बार अपना पढ़ो, फिर अपना चैप्टर खोलो यूथ वाला, उसमें जाओगे देखोगे आपको नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में आपको ईयर और आइज मिल जाएंगे। ठीक, वहाँ खोलो, पूरा नोट्स पढ़ो, सारे क्वेश्चंस लगा डालो। जो जिस क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, रेड पेन रखो, या तो आप लोगों के पास मार्कर होगा, वो रहता है ना पेंट करने वाला, ठीक है, हाईलाइटर होगा, उससे हाईलाइट करके छोड़ दो, आके हमसे पूछ लो मैम ये हमको समझ नहीं है, वो हम बता देंगे। तो आई थिंक हम फिर भी आप लोग को ईयर से कोई क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, क्योंकि मैंने सारे लगभग सब कुछ समझा दिया। किसी को कोई डाउट हो जो ना समझ में आया हो तो बताओ, बोलो। समझ में आया आपको, आप दोनों लोग को और बाकी सारे बच्चों को? चलिए, बॉटनी में आप लोगों का चैप्टर चल रहा था बैक्टीरिया, चलिए बॉटनी डालिए आप। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मैंने न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया बता दिया था, ठीक है। उसमें आपके 3 तरह के आपके न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया था, हेट्रोट्रॉपिक था, पैरासाइट था। ऑटोट्रॉपिक के सारे आपके मतलब जितने मैंने चार्ट वाइज सब कुछ बता दिया। आज आप लोगों को क्या पढ़ना है बैक्टीरिया में, उसके रिप्रोडक्शन, यही है ना जी। चैप्टर ये डालिए आप लोग हेडिंग, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया लिखो, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। चलिए करिए फटाफट, थोड़ा पानी वानी पी लो भाई जिसको पीना है, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पढ़ा देंगे। टेंशन न लो, हमको ही कंप्लीट करना है। हमको क्या करना था, उसमें मादा पढ़ा के छोड़ देते, इसमें पढ़ा देते, पर उसको इसलिए मैंने कंप्लीट किया क्योंकि ईयर आइज ऐसे हैं, अगर एक दिन छोड़ दोगे दूसरे दिन सारी चीजें भूल जाती हैं। अभी मैंने पढ़ा दिया और आप लोगों को पैथवे बता दिया, साउंड कैसे जा रहा है तो समझ में आ गया। अगर वही मैं छोड़ देती कल बताती ना, तो पीछे वाला सब रिवीजन कराते तब बताते आप लोगों को। चलिए, आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट होगा, टेंशन न लीजिए। बस मेरा एक एग्जाम लगा है, बस वही एग्जाम देके जैसे मैं खाली हो जाऊंगी वैसे मैं एक्स्ट्रा ले लेके क्लास आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। ओके, करवाना हम ही को है। जैसे संडे संडे जिससे बीच बीच में जो छुट्टियां होंगी ना, तो आप लोग तो आराम करना, हम आराम नहीं करेंगे, हम आके वीडियो शूट कर लेंगे, आप लोगों को ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, जो आप लोग ग्रुप रहेगा उस पर मिल जाएगा। संडे के दिन का आप लोग को दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे।
और क्वेश्चन पेपर जो भी होगा सारी चीजें मिलेंगी आपको। यहाँ से नोट्स जितना है, मैं ये जितना आपको लिखवा रही हूँ सब नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, मान लो बाय द वे जिन बच्चों का नहीं हो पाया, छूट गया है, नहीं आ पाए हैं, उनको वीडियो नोट्स दोनों प्रोवाइड होंगे, सबको मिलेगा। बशर्ते ये है कि अगर आपने खुद से बनाए हुए नोट्स, काफी ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, नहीं इंसान को यही करने होता तो क्यों भाई सब लाख लाख 1.5 लाख रुपए जाके फीस दे दे के IAS PCS तैयारी करती, कॉपी किताब लेके पढ़ डालो ना भाई। इसीलिए ना, क्योंकि बेटा देखो बुक जो होती है हम उस चीज से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कोई अगर हम लोग को कुछ चीजें बोल के बताता है ना, वो ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, वो ज्यादा देर तक इफेक्टिव होती है। चलिए रिप्रोडक्शन में डालिए। इसमें 3 तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, 1 2 3। वेजिटेटिव, ठीक, एसेक्सुअल और जिसको बुक लेने का क्रेज होगा तो हम बुक का भी नाम बता देंगे, आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो वो मैं बुक भी बता दूंगी, बुक भी ले लीजिए। हाँ, आर्यन कोटपाल तो है ही। मैं सिंजन पांडे वाला बॉटनी वाला ली हूँ, और इनका कोटपाल नहीं है, RK पिल्ले ही। नहीं, आर्यन कोटपाल इसका है, जूलॉजी वाले है ना। हाँ हाँ, मैं वो वाली बुक ली हूँ। और SN सिंह, ये सिंह पांडे पांडे जी, ये दोनों मैंने बुक लिया है। अगर जिसको लेना है ले ले। उस बुक में ये बेटा कि बहुत डीप से बहुत सारा दिया है। ठीक है, अगर जैसे आप लोगों का मन है कि बुक लेके रख लें, थोड़ा दर्शन कर लिया करें, हाँ बुक से हम पढ़ लें, कहीं लाइब्रेरी वगैरह में जाएं, वो उसके लिए मोटी वाली बुक लेके रख लें। 4 लोग देखेंगे यार क्या पढ़ता है बंदा। नहीं, पर अगर वो वाली फीलिंग लानी है तो आप लोग बुक ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़िए। NCERT तो पहले सब लोग ले लेना भाई, कोई बुक लेना चाहे नहीं, NCERT ले लेना। NCERT खुद से पढ़ो, थोड़े से टफ है उसके, बट खुद से पढ़ो। जब तक NCERT क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हर चीजें, छोटी छोटी सी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आ जाते हैं, समझ में। बात ये है कि देखो क्वेश्चन का जो टाइप होता है ना, अगर 100 क्वेश्चन है तो वो हमेशा क्वेश्चन का जो लेवल होता है बेटा, तो वो इसमें से आपका 80 क्वेश्चन तो सबके लिए बना देता है। आ जाओ भीड़ वाले, ठीक है, 80 क्वेश्चन तो सबके लिए बनाएगा। उसके बाद जो ये 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 वाले जो 10% क्वेश्चन बनाता है, सबको सिलेक्शन वाले को बनाता है। जो बच्चे डीप से पढ़े, अच्छे से पढ़े, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कर गए भैया 90 में आ गए वो लोग, सेलेक्ट हो गए। अब इसमें से जो 10% बचे हैं, 10 क्वेश्चन ऐसा वो बना देता है, ये 10 क्वेश्चन आपका रैंक डिसाइड करता है, फर्स्ट सेकेंड 10th रैंक तक। ठीक है, जो बच्चा एकदम कॉन्सेप्ट वाला एकदम अच्छा खासा है भाई, उसको सब चीजें क्लियर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 10th रैंक तक आ जाएगा। आप रैंक लाओ कुछ भी लाओ, पर जॉब लेके आओ सबसे बड़ी, चाहे वो फर्स्ट में रहे, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, उनको भी 80,000 मिलेगा, आपको भी 80,000 मिलेगा। ठीक है, PGT वाले 80,000 पा जाएंगे, आप लोग हो जाओगे 65 तक, 65-70 तक तो आ ही जाओगे। क्या करोगे इतना पैसा लेके? इतनी कम उम्र में क्या करोगे? घूमना, हम तो कहते हैं शादी वादी करना होना मत, जल्दी इन सब के चक्कर में पड़ना नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पहले घूमना, नहीं तो निकले तब तक वो 10 बार फोन करेगी, डर के वजह से हो जाओगी। और तुम लोग निकली तो 10 बार फोन करेगा, क्या पहनी बोले वीडियो कॉलिंग में, पीछे कौन है, यहाँ तक प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा पहले जॉब पा लेना, अपने मम्मी पापा को ले लेना, घुमाना टहराना, सारी यात्रा कर डालना। मम्मी कर लो, शादी के बाद तो एक कोई यात्रा वात्रा नहीं होगी। क्योंकि भाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो किसी घर की हमारे पास आएगी, तब हमको उनको यात्रा करवाना होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले कर लीजिए, फिर उनको करवाएंगे पीछे। ठीक, तो फिर उसके बाद बेटा, हाँ वो जो कहते हैं ना गृहस्थ जिंदगी निरस्त होती, छोड़ो छोड़ो, पढ़ो। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, 3 तरह के इसमें रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो ये 2 तरीके के होते हैं, इसको लिख लीजिए। बाइनरी फिजन द्वारा, बाइनरी फिजन। दूसरा होता है बर्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बर्डिंग। ओके, एसेक्सुअल में इसमें रिप्रोडक्शन होता है एंडोस्पोर, एंडोस्पोर्स द्वारा। ओके,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 होते हैं, कंजुगेशन, कंजुगेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, बाइनरी फिजन चाहे फिजन, भाई क्या हुआ, बस बाइनरी सुन, उस बेचारे का अर्थ का अनर्थ बना दी, वो भी कहेगा क्या भाई। चलो कर लो इतना। हो गया, चले आगे। चलिए, पहला लिखिए आप लोग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन डालिए, पहला डालिए आप लोग वेजिटेटिव। हम ऐसे लिख देंगे, समझ जाएंगे ना, तो आप लोग समझदार हो गए। चलो, बाइनरी फिजन। देखो, एक बात सुनो तुम लोग, बात ये है ना बेटा कि हमको खुखार टीचर बहुत अजीब लगती है, इसलिए हम हंस बोल के तुम लोग को पढ़ा लेते हैं। हाँ, इसलिए कि जो, देखो हमको क्या है, हम भी एकदम स्ट्रिक्ट रहे, तुम लोगों की चू तक नहीं करोगे। हाँ, पर वो बन के पढ़ाना हमारे बस का नहीं है। हम सोचते हैं हम भी खुश रहे, तुम लोग भी खुश रहो। जब हम दुखी होकर पढ़ाएंगे तो तुम लोग कहाँ से खुशी देंगे। चलो देखो, बाइनरी फिजर लिखो, इट टेक अकर, ये सिर्फ बेटा फेवरेबल कंडीशन में होगा, जब बैक्टीरिया को अपने फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा। मान लो बैक्टीरिया ज़्यादा ज़्यादा आपके कब पनपते हैं, जब जहाँ बरसात वाले सीजन में, गर्मी वाले में, ठंडी में कम रहता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो नहीं कर पाता। हाँ, उसकी डेथ हो जाती है, ग्रो नहीं, तभी ना फ्रीज, आपकी फ्रिज क्यों है, फ्रिज इसीलिए रखा जाता है, इसका टेम्परेचर कम है तो उसमें बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर 2-4 पहुंच गई, इतना टेम्परेचर कम है, वो कहेंगी चलो भाई काम करते हैं, चले जाएंगे। क्योंकि उनके अंदर जो होता है बेटा, जानते हो, लिक्विड होता है। बैक्टीरिया का जितना खाद्य पदार्थ जो था, फूड मटेरियल, सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड क्या होगी, जम जाएगा, तो वो बेचारी गई काम से, इसलिए वो उसमें नहीं रहती। वो कहाँ रहती है, जहाँ गर्मी रहेगी तो एकदम मस्त, हमारा लिक्विड एकदम बेस्ट है, हमको खाना पीना मिल ही रहा है, हम इनके ऊपर स्किन पे चढ़ के खाए, चाहे कहीं भी, हमको क्या करना, मिलेगा ही। चलो, तो बाइनरी फिजन जो होता है, इट टेक अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन कब होंगी, फेवरेबल कंडीशन में होगा। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें दो बैक्टीरिया का जो जीन, वो मटेरियल होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। बाइनरी फिजन मतलब एक बैक्टीरिया से कितने बन जाएंगी, दो। पहले ये आपकी एक बैक्टीरिया थी। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी संख्या को बढ़ा देना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इनका मटेरियल हो गया, जेनेटिक मटेरियल, मान लो इनका क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, और ये क्या है, बैक्टीरिया है। इसमें बेटा क्या होता है, सबसे पहले बीच में ऐसे कॉन्ट्रेक्शन बनता है। ठीक है, ऐसे बीच में कंजुगेशन ट्यूब या कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, नहीं कहते बीच में गड्ढा बन जाना। फिर यहाँ से, जी हाँ यही था ना, ये कलर था, कि एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हुआ। ठीक, ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, यहाँ बीच से अलग हो गया। फिर आपका ये हो गया, थर्ड वाले प्रोसेस में क्या हो जाएंगे, बीच से ये जो कंजुगेटेड ट्यूब बना है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से गल के हट जाएंगी, ये क्या हो गए, दो बैक्टीरिया। ये आपका कितना, 2 बैक्टीरिया फॉर्म्ड, यहाँ आपके 2 बैक्टीरिया, एक से कितने
ओके। बाइनरी फिजन का मतलब कोई भी एक बैक्टीरिया दो भागों में डिवाइड हो जाए, ठीक है, और फिर इसका जेनेटिक मटेरियल वहां पे ट्रांसफर हो गया। यहाँ तक हो गया। कल पहले बॉटनी पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद जूलॉजी पढ़ाऊंगी, क्योंकि बॉटनी में थोड़ा सा इसका जो है बैक्टीरिया खत्म हो जाए, इस बेचारे को टाइम नहीं मिलता है, ये वैसे ही पनपता रहता है। इनको हम कल गायब कर देंगे। लेने दे रहे हैं इनको, डिजीज काज कर ले वो भी तो पढ़ाना है आप लोगों को। डिजीज वाले से वही बस जो डीपीटी वाला नहीं होता है, डीपीटी, ये जो आपका टीका उका से और कुछ ऐसे जो हाँ ये वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन से, इन सब से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डिजीज देता है कि मतलब ऐसे दे देगा बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होंगे, 5-6 आपको नाम दे देगा, उसमें वायरल से जो होने वाले उनको भी देगा, बैक्टीरिया से तो आपको उसमें से काउंट करके ऑप्शन देख के लगाना है कि 3 की 4 4 है तो 4 ऑप्शन लगाना है, 2 होते 2। वो करवा दूंगी अभी इसके बाद, इसको कर लीजिए तब समझे। सॉरी। क्लास सबको समझ में आ रही है प्रियंका? चलो। बाई बडिंग दूसरा लिखो। बाई बडिंग, सॉरी। ये हो गया, आगे चले। चलिए दूसरा लिखिए इसमें, वेजिटेटिव में बाई बडिंग के द्वारा कैसे। बाई बडिंग लिखो, आउट ग्रोथ कम्स आउट ड्यूरिंग बडिंग, लिखो आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ कम्स ड्यूरिंग। इसमें क्या होता है बेटा कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या हो जाएगा, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, आउट ग्रोथ बना लेता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये क्या है, आपकी बैक्टीरिया हो गई, ठीक है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, पहला हो गया। क्या होता है, कभी कभी ये जो बैक्टीरिया देख रहे हैं यहाँ पे, इसके यहाँ ऊपर उभार बन जाता है, क्या बन गया, उभार बन गया, ठीक। ये भी ऐसे दूसरा वाला गया, तो क्या हो गया, बर्ड के लाइक क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया ना, बर्ड एक बैक्टीरिया के ऊपर आउट ग्रोथ हो गया, तो इसी को बडिंग कहेंगे। ये आपका क्या है, फिर क्या होता है, ये जो बर्ड होती है यहाँ से धीरे 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 अलग हो जाएगी, तो एक ये बैक्टीरिया बन गया, एक ये, दो हो गए, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे, यहाँ लिख लेना आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ फॉर्म बर्ड लाइक स्ट्रक्चर लिख लेना। के बाद क्या हो गया ये यहाँ ये इसका अंदर वाला ऐसे बना लेना, उसमें भी तो जाना चाहिए, ऐसे बना लेना, इसका जो है इस तरीके से, यहाँ से ब्रेक होगा तो इसमें भी जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा, इसमें जेनेटिक। फिर ये कहाँ आपका ऐसे हो जाएगा, एक फिर अलग हो जाएगा, यहाँ लिख लेना सेपरेट आउट ग्रुप फॉर्म्ड, यहाँ लिखना 2 बैक्टीरिया। जल्दी जल्दी करो। ये जेनेटिक मटेरियल क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। क्या होता है ये, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, सब मैं पढ़ा चुकी हूँ।
चलिए, प्रमोद समझ में आया आपको बेटा? कोई दिक्कत आपको? रमाकांत, अमन, सबको, बॉयज में गर्ल्स में किसी को कोई डाउट बोले? समझ में आ रहा है ना? देखो बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको इजी से इजी लैंग्वेज में लिखवाऊँ, फिगर बना के सब चीज़ें समझा दूँ। अब इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा, ये भी जान लो। अदर ना हो तो अदर जाके आप लोग ट्रायल क्लास कर लेना, सेंटेंस ही समझना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, वही ना, समझ में आना चाहिए ना। चलो हो गया, आगे चलिए। अब दूसरा डालिए आप लोग हेडिंग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसी नहीं चल रही क्या जी? तुम लोग सामने बैठते हो ना, हमको गर्मी लग रही है। बैठ के बस लिखना है, मेन वर्क हमको करना है। सर कहेंगे सर इसको इधर लगवाइए। हाँ, एसी को वहां से जो कूलिंग होता है ना, जब ज्यादा होगा तब हमको एहसास होता है। हम क्योंकि वो सीधे विंडोज का ओपन है ना उन सबके साइड। सही लगती है, बहुत लगती है, लगती है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से इंडो स्पोर वाला कर लेते हैं। हो गया यहाँ तक? चलिए दूसरा लिखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, इसमें इंडो स्पोर द्वारा होता है। इंडो, हेडिंग डाल लीजिए, मैं फिगर बना देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक, दो, तीन, चार, पाँच। खुश? ठीक है। देखो इंडो स्पोर का मतलब, स्पोर्स का मतलब होता है कोई राउंड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पोर्स होते हैं जिसके अंदर विंग लाइक्स होता है, ठीक है। वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, उड़ता है। जैसे आप लोग देखते हैं स्पोर्स जो होते हैं, हाँ, जैसे ये क्या करता है, विंड हो गया, हवा होगी ना, हवा के वेग से इतना हल्का होता है कि एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर ये हवा से उड़ रहा है आपकी स्किन पे आके बैठ गया तो आपको एलर्जी काज करता है, पहले खुजली होगी, आप नाखून लगाओगे, उसको स्पेस मिल गया, अंदर घुस गया, फिर मजे में खाता पीता बड़ा होता है, फिर आप दवा करो फिर वो जाके मरता है। हाँ, तो इसमें इंडोस्पोर द्वारा भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती है बेटा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे ठंडी वाली कंडीशन आ गई, तो वो बेचारा किल ना हो जाए, इसलिए मर न जाए, इसलिए अपने चारों तरफ बहुत सारी लेयर बना लेता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्पोर लाइक, इसी के लिए इसको कहेंगे इंडोस्पोर। ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में ही होगा, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स बनाए, इतनी सारी लेयर्स बनाए, सारी लेयर्स का नाम है, तो नेमिंग आप लोग कर लीजिए। सबसे आउटर वाली जो है इसको बोलते हैं, ये आपका बैक्टीरियल सेल हो गया, पहला वाला बैक्टीरियल सेल हो गई। इसमें पहला जो है, यहाँ पे जो है आपका पहला बना स्पोर कोट, इसको बोलेंगे स्पोर कोट। सबसे पहले ये कोट पहन ली, उसके बाद जो इसमें लेयर्स है, रुको रुको रुको, एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया, इसको क्या लिख दिए। सबसे आउटर वाली जो है इसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, भाई, एक्सोस्पोरियम। देखो ये क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको लिख दी हूँ, ये क्वेश्चन है कि इंडोस्पोर में सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोरियम। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, इंडोस्पोर द्वारा। ये दो क्वेश्चन बस यही है, यही दोनों याद करना और कुछ याद वाद नहीं करना। और इंडोस्पोर कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में, वो तभी लिखवा दूंगी। ये एक्सोस्पोरियम हो गया, स्पोर कोट, स्पोर कोट के बाद आप लिखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स लिखो,
फिर उसमें आप लिखो सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर वाली जो कहाँ के जी, साइटोप्लाज्म एक ही लेयर होगी बेटा, ग्रीन ये वाली नहीं होगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म, और ये जो इसका लिक्विड मटेरियल इसको जेनेटिक इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और एक इसका है इंडोस्पोर है, क्या है या इंडोस्पोर है। इंडोस्पोर कैसे कह देंगे, ये सारी लेयर देख रहे हो, यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी लेयर मिलकर के क्या बना लेगी, इंडोस्पोर। ठीक है, यहाँ आप लिख लेना, यहाँ पे आ लेयर मेड अ इंडोस्पोर, आ लेयर मेड क्या हो गया, इंडोस्पोर। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी बेटा तो धीरे धीरे इसके लेयर्स क्या होते हैं, खत्म होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने यहाँ वाला बस एक ही लेयर बचेगा, फिर आराम से वो अपना बाकी वाले अपने प्रोसेस करेंगे। इंडोस्पोर में आप लोग लिख लीजिए ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, अरे जेनेटिक मटेरियल है भाई, और क्या है, न्यूक्लियाइड पढ़े नहीं, अच्छा तुम नहीं थी, ये थी जेनेटिक मटेरियल लिखे, उसका न्यूक्लियाइड है, अच्छा दिख नहीं रहा है, न्यूक्लियाइड लिखो, ये देखो भाई, यहाँ लिख लो न्यूक्लियोइड, लिख लो जी, जेनेटिक मटेरियल लिख लो, ओनली वन स्पोर फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया सेल। ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया से दो आपको स्पोर मिल जाए, इंडोस्पोर मिल जाए, एक बैक्टीरिया सिर्फ एक ही इंडोस्पोर बनाएगी। एक बैक्टीरिया है, अनफेवरेबल कंडीशन आया, अपने चारों तरफ बहुत सारी लेयर बना ली, सारी लेयर मिल करके क्या नाम हो जाएगा, इंडोस्पोर। मतलब एक बैक्टीरिया अपने चारों तरफ करेंगे ना, वो किसी दूसरे को तो अपना ट्रांसफर तो कर नहीं रही है अपना जेनेटिक मटेरियल की, हाँ की दो बन जाए, तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखा है, ओनली वन स्पोर फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया सेल्स। ठीक है, ओनली वन स्पोर फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया सेल्स। हो गया यहाँ तक। बाकी कल के क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं कल की क्लास में बताऊंगी, सबसे पहले आपकी बॉटनी की क्लास चलेगी। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसको बंद कर बेटा।